हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड के बारे में। तो आइए समझते हैं इस चार्ट को कि चार्ट पे क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था, और किस तरह से कोई शेयर अगर बॉटम आउट होता है तो हम क्या टेक्निक होती है, सिंपल सी स्ट्रेटजी कि हम आराम से उस बॉटम आउट होने के बाद शेयर को पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये शेयर यहाँ लिस्टिंग हुई है, इसकी जो डेटा हमारे को उपलब्ध है ट्रेडिंग व्यू पे, एनएससी का चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये स्ट्रेटजी मार्केट में किसी भी इंडिकेटर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मैं यहाँ के लिए समझा रहा हूँ, ये लाइन का आगे कुछ काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ रेंज में फंसा हुआ था शेयर। मैं वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ। रेंज में फंसा हुआ था, हमें रेंज में नहीं फंसना है। मूवमेंट कब मिलता है? जब रेंज को ब्रेक करता है शेयर। लेकिन यहाँ पे क्या माइंडसेट होना चाहिए एक ट्रेडर के हिसाब से? ट्रेडर का माइंडसेट ये होना चाहिए, दो तरीके से यहाँ काम करना होता है। पहला, अगर ये इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारी एंट्री लेवल यहाँ बन सकती है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग समझना है कि कैसे काम किया जाता है। तो हमारी एंट्री लेवल ये होती है। स्टॉप लॉस आप जितना ले सकते हैं उतना आपके ऊपर है। अब ये कैंडल बहुत बड़ी है तो हमें यहीं स्टॉप लॉस डाल के काम करना होगा। देखिए अगर यहाँ के बाद ये नहीं मिलता है तो फिर इसमें हाथ नहीं डालना, इसको छोड़ देना है अलर्ट में डाल के। ठीक है, भूल नहीं जाना है, अपने डीमेट में अलर्ट में डाल के रखिए। ऊपर जाएगा शेयर और 2-3 महीने बाद, 2-3 हफ्ते बाद, 4 अगर वीकली टाइम फ्रेम है तो इस पैटर्न को कायम होने में 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। हो सकता है 2 हफ्ते में भी आ जाए। तो आप अलर्ट डाल के रखेंगे और चार्ट का एनालाइज डेली करते रहेंगे तो शायद आप उस शेयर को ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये यहाँ से फिर निकला रीटेस्ट करने के बाद, और यहाँ कुछ टाइम के लिए मतलब कि रेंज में फंसा। फिर यहाँ रेंज को इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर रेंज में फंसा, फिर ऊपर गया। आफ्टर ऑल अब जब शेयर ओवर वैल्यूड हो गया, सेक्टर में कुछ गिरावट आई तो ये भी गिरना चालू हो गया। तो यहाँ से इसने लोअर लो लोअर हाई बनाना चालू किया और गिरना चालू हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से तो था ये स्टेज 1 में, इसको तोड़ने के बाद ये आ गया यहाँ स्टेज 2 में, और फिर यहाँ से ये आ गया स्टेज 3 में। स्टेज 3 इसका कब ख़त्म हुआ? स्टेज 3 इसका जो ख़त्म हुआ इस जोन पे ख़त्म हुआ। कैसे ख़त्म होता है स्टेज 3? यानी कि शेयर देखिए यहाँ से समझ लीजिए, ये स्टेज 1 होता है, यानी कि शेयर एक रेंज में, एक दायरे में काम करता है, एक बॉक्स पैटर्न में काम करता है। अब इसने इस बॉक्स को तोड़ा यहाँ, तो इस यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इस पैटर्न के। तो यहाँ पे हमें दूसरी लाइन, फ्रेश लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमने मार्क कर लिया इस जोन को। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ आप चाहें तो एक लाइन और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। 2-4 रुपये का डिफरेंस आता है एक जोन बनाने के लिए। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ ये एक बार इसने ट्राई किया, नहीं हुआ। यहाँ 2-3 कैंडल से ट्राई किया, हैमर मारा दीवार को तोड़ने के लिए, दीवार नहीं टूटी। फिर बेचारा हर थाक के गिर गया। गिरने के बाद दोबारा इसने ट्राई किया और तोड़ने में कामयाब हुआ। कामयाब होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो देखिए शेयर मार्केट में ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि बहुत रूल्स हैं, लेकिन उन रूलों में सबसे बड़ा रूल होता है एक ट्रेडर के लिए उसका रिस्क मैनेजमेंट। वो क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि जैसे हमारा एंट्री, ये जो जोन है ये हमारा एंट्री लेवल हो गया 582 रुपये का। शेयर ने हाई कितना मारा है? 656 रुपये का। आप अंदाज़ा लगाइए तकरीबन 80 या 100 रुपये का डिफरेंस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ अगर मैं 50,000 की क्वांटिटी उठाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 की क्वांटिटी उठाता हूँ, उसमें मेरे को 50 शेयर या 100 शेयर जो भी है आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आपने कितना हर शेयर को ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा, यानी कि 70 या 100 जो भी है। अब जब शेयर इस जोन पे जाने के बाद जब यहाँ गिरेगा, क्योंकि रिटेस्ट करने तो आएगा ही, 100 में 95 शेयर रिटेस्ट करने आते हैं, तो होता क्या है हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बड़ा होगा, जब वो गिरेगा तो हमें लॉसेस होंगे, जबकि वो अपने एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है।
वहाँ रूल किसने ब्रेक किया है? स्टॉक ने नहीं किया है, ट्रेडर ने किया है, अपना डिसिप्लिन को ब्रेक। वो अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं चला। क्यों नहीं चला? उसने सोचा मार्केट में अभी तेज़ी है, मैं पोजीशन बना लेता हूँ, और उसके पोजीशन बनाते ही अगले ही 2-1 दिन के बाद शेयर में डाउनफॉल चालू हो जाता है। क्यों? शेयर रिटेस्ट करने आता है अपने सपोर्ट जोन को, क्योंकि उसमें जब बायर इन्वॉल्व होते हैं, जो यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे जिस बायर ने बाइंग की होगी वो क्या करेगा? अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी क्वांटिटी डाली होगी किसी ने, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी डाली होगी, यहाँ देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी डाली होगी। तो ये क्या होता है, बायर उनका एक डिमांड जोन होता है बड़े पार्टी का, वो डिमांड जोन में शेयर में स्टॉक में अपनी एंट्री बनाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए बाइंग को पॉज कर देते हैं, बाइंग को रोक देते हैं। तो फिर क्या होता है, शेयर में डाउनफॉल आना चालू हो जाता है, यानी कि 10-15-20% का करेक्शन। अब एक रिटेल नए लेमैन को, जिसे बोलते हैं कि नया एक ट्रेडर जो कि अभी अभी इन्वॉल्व हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई हो क्या रहा था, मैंने जब तक नहीं लिया था ये शेयर भागे जा रहा था, जैसे ही मैंने एंट्री बनाई ये गिरना चालू हो गया। तो होता यही है कि वो लोग पहले लालच दे के फंसाते हैं और यहाँ से वीक हैंड को निकालना चालू करते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभी यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिए यहाँ पे कम से कम 7-8 हफ्ते यहाँ पकाया होगा, ठीक है। अब जिसने इस जोन पे लिया होगा, चाहे वो लेमैन हो, रिटेलर हो या कोई भी हो, वो तो खैर बैठ जाएगा। लेकिन जो पार्टी यहाँ पे ले लेगी, जो आदमी यहाँ पे बाई कर लेगा, जब 20-30 रुपये एक शेयर पे गिरेगा तो उसका क्या होगा? वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और अंततः वो सेल का बटन दबाएगा और एग्जिट मार देगा। और कुछ ही हफ्तों बाद उसे पता चलेगा कि जो शेयर मैंने 580 के आसपास बेचा था वो शेयर आज 800-900 रुपये का हो गया 1 महीने बाद। तो इसीलिए ये हमारा एकदम मतलब कि एक लक्ष्मण रेखा होता है, इसके आगे नहीं जाना है, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, हमें होल्ड करने में दिक्कत आएगा स्टॉक को। और ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन इस पर अमल कर पाना उतना ही मुश्किल है। खुद मैं 4 साल से हूँ, मेरे से भी 10-20 रुपये ऊपर ख़रीद लिया जाता है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता यार, बर्दाश्त ही नहीं होता है। जब शेयर भागता है ना तो सबको लगता है कि बस ट्रेन छूटी रही है, ले लो, लेकिन वेट करना चाहिए भाई, वेट करो अपने प्राइस के आने का, भाव भगवान छे। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोगों को मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो फ्रेश हमें काम करना है वो क्या करना है, देखिए यहाँ से तो इसने पैराबोलिक मूव दिया। अब यहाँ भी अगर आप देखें तो एक लाइन को हम यहाँ लगा लेते हैं, इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, ब्रेक किया, ऊपर गया, तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ था, आप ध्यान से देखिए। मेजर सपोर्ट ये बन गया इसका जब इसने इसको ब्रेक किया, तो क्योंकि पहले तो ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, लेकिन जैसे इसने ब्रेक किया, जैसे कि एक छत है, एक मंजिला घर है, तो उसका फर्श है, उसका छत है। जब छत के ऊपर दूसरा घर बनेगा तो पहले माले का छत क्या हो जाएगा, दूसरे माले वाले के लिए फर्श हो जाएगा उसका, ठीक है ना, यानी उसका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक उसी तरह ये बन गया। अब यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस, ये इसके लिए यहाँ सपोर्ट बन गया। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट पे आके इसने 2 टाइम थोड़ा नीचे आया है, बहुत लोगों को पैनिक किया होगा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो हमारा स्टॉप लॉस इस जोन पे हम रखते तो इसने प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन किया है। क्यों हमें स्टॉप लॉस यहाँ डालना पड़ा? भाई साहब यहाँ कैंडल इतनी बड़ी है कि अगर इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस लेगा ना तो 1 लाख की क्वांटिटी में उसका 50,000 का स्टॉप लॉस ही बैठ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये सपोर्ट को लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये रिवर्स हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें हो रहा है, इसने इस हफ्ते में चाहा कि मैं इसे तोड़ूं, लेकिन नहीं टूट पाया, रिजेक्शन आ गया। तो ये कैंडल यहाँ तक आके क्लोज हुई है, तो इसका कोई मायने नहीं है। अभी इसने 1-2 कैंडल से यहाँ ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया, तो जब तक यहाँ पे एक अच्छी कैंडल इस तरीके की फॉर्म नहीं होगी तब तक यहाँ इस जोन पे हमारा एंट्री लेवल बनाना बहुत कठिन है। और अगर यहाँ ये मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यही अंतर है कि या तो यहाँ पे आप सपोर्ट पे लें,
या फिर रेजिस्टेंस अच्छे कैंडल से ब्रेक होती है तो हमारा एंट्री का ये क्राइटेरिया होगा। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन या इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं सिर्फ खोल के इसलिए समझा रहा हूँ इस बात को कि ज़्यादातर लोग वीडियो देखने के बाद पोजीशन बना लेते हैं, अगले दिन ही कमेंट करते हैं मैंने ये शेयर इतने में ख़रीद लिया, अब क्या करूं। भाई मैं तो वहाँ ड्यूटी में रहता हूं, अब उतने छोटे से मैसेज का इतना बड़ा जवाब मैं कैसे दूं, मेरे ही समझ में नहीं आता। इसलिए वीडियो में ही समझें कि करना क्या है। मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ के खुद का बॉस बने, मेरे ऊपर डिपेंड ना हो या किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी समझदारी, आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका डीमेट अकाउंट, आपका पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ एक अच्छी कैंडल जब बनेगी, ठीक है, तो ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया होगा। स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल के नीचे डालना होगा और फिर हमें ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए इसको देखना होगा। आने वाले फ्यूचर में इसका क्या टारगेट निकल सकता है अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो जहाँ तक है इसका ऑल टाइम हाई अगर हम निकालें तो इस जोन पे हमें रेंज कैलकुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग, यार ये तो दूसरा प्राइस रेंज कैलकुलेशन मेथड से अगर हम जोड़ते हैं इसका टारगेट, तो दोस्तों इसका टारगेट आएगा, काफ़ी तगड़ा टारगेट आएगा इसका। 1905 रुपये का टारगेट आ रहा है, लेकिन ये इतना जल्दी आसान नहीं होगा। इसको अभी यहाँ से यहाँ निकलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बोलते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसा कोई शेयर बताइए कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। भाई शेयर तो बहुत पड़े हैं, वो आपको अपने सूझबूझ से उसमें निवेश करना होता है। किसी के रिकमेंडेशन, बाई सेल रिकमेंडेशन पे ना जाएं। एक सिंपल सी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, पैटर्न बताया, इसमें कोई इंडिकेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है। और देखिए सिंपल सी स्ट्रेटजी, आप बैक टेस्ट भी कर लेना मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे। आपको ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा, एक ही आदमी बता सकते हैं। उनका नाम है यूट्यूब पे विजय ठक्कर, और मैं उन्हीं का चेला हूँ, उन्हीं से सीखता हूँ। और अब तो प्रैक्टिस हो गई, अब तो प्रॉफिटेबल भी हूँ, नो डाउट। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। ध्यान से समझिए, यहाँ इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 6 कैंडल से इसने यहाँ रिटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये नीचे नहीं आया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था। स्टॉप लॉस कहाँ हमें डालना होता, स्टॉप लॉस हमें यहाँ इस कैंडल के नीचे डालना होता और आराम से काम करना है, बस पेशेंस के साथ। अपने आप ये अपने पैटर्न को दोहराता जाएगा। अगर इसके नीचे आता तो ये शेयर ख़राब हो जाता। तो इस तरीके से काम किया जाता है वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। काफ़ी पेशेंस का काम है। और वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है कि आप जॉब करके भी, अलर्ट में डाल के भी अपना बाई सेल कर सकते हैं। और डेली आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पीसफुल ट्रेडिंग होती है। और मुझे ये बहुत सूट करता है वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम करना। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।